जनहित में आज बात पड़ोसी देश पाकिस्तान की, जिसके ग्रह नक्षत्र अचानक से बेहद गड़बड़ दिखाई दे रहे हैं। न जाने क्यों बीते 24 घंटों में प्रबल योग बन रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है और पाकिस्तान का भूगोल बदलने वाला है। जहां एक बार भूगोल बदला तो इतिहास खुद ब खुद बदल जाएगा, उसे अलग से बदलना नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विद्रोह की लपटों का तेज होना और पाकिस्तान का भूगोल बदलने की बातों का 24 घंटों में 3-3 बार कहा जाना क्या सामान्य है? क्या वाकई कुछ ऐसा है जो ऊपर से दिखाई नहीं दे रहा पर भीतर ही भीतर चल रहा है? पाकिस्तान का भूगोल बदलने की बात यानी भारत और पाकिस्तान में एक बार फिर युद्ध के हालात पैदा होने की ये बात यूं ही नहीं कही जा रही। इसका आधार है वो 3 बड़े बयान जो बीते 24 घंटों के अंदर आए हैं, क्योंकि देश के रक्षा मंत्री ने अगर पाकिस्तान का भूगोल बदलने की चेतावनी दी है, देश के सेना प्रमुख भी पाकिस्तान का भूगोल बदलने की बात बोल रहे हैं, साथ ही ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का खुद नाम ले रहे हों और देश के वायुसेना प्रमुख भी अपने जवानों को तैयार रहने के लिए बोल रहे हों, कह रहे हों, तो क्या हमारे और आपके कान नहीं खड़े होनी चाहिए? मन में जिज्ञासा नहीं उठनी चाहिए कि भारत और पाकिस्तान में क्या युद्ध की तिथि पास आ चुकी है? सबसे पहले सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को सुने, जो राजस्थान के अनूपगढ़ में थे और एक सैन्य चौकी पर अपने सैनिकों के बीच में सेना प्रमुख ने पाकिस्तान के लिए वही चेतावनी जारी की जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी दी थी, पाकिस्तान का भूगोल बदलने वाली। सुनिए। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में भूगोल में रहना है कि नहीं रहना। अगर उसे भूगोल में अपनी जगह बनानी है तो उसके लिए उसे जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म जिसको हम बोलते हैं, यानी कि उसका देश जो टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है उसे रोकना पड़ेगा। कुछ लोग ये कह सकते हैं कि जनरल उपेंद्र द्विवेदी सेना प्रमुख हैं, सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए उन्होंने ये बात कही होगी। अभी तो कहीं भी युद्ध के हालात नजर नहीं आते, इसीलिए सेना प्रमुख के बयान का दूसरा हिस्सा भी आप गौर से सुनिए। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है और इस बार वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा था। अब कब ये मौका हमें भगवान देगा, वायुगुरु देगा, परवरदिगार देगा, वो तो मैं नहीं बोल सकता हूं, लेकिन मैं यही बोल सकता हूं कि अगर ये मौका जब भी मिलेगा तो आप उसमें बिल्कुल अच्छी तरह अच्छे नतीजे की तरफ बढ़ेंगे और नतीजा हमारी फेवर में होगा। तो अगर आपने गौर किया हो तो सेना प्रमुख जब ऐसे सैन्य ठिकानों पर जाते हैं तो उसकी चुनिंदा तस्वीरें आती हैं, बातचीत का ऑडियो बहुत कम जारी होता है। लेकिन इस बार हुआ है, क्योंकि जिसका भूगोल बदलने की बात कही जा रही है उसे भी ये बात सुनानी थी। सेना प्रमुख की इन 4 लाइनों ने आज पाकिस्तान का बीपी और शुगर लेवल जरूर बढ़ाया होगा। उन्होंने कहा पाकिस्तान का भूगोल बदल दिया जाएगा, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 में संयम नहीं रखेंगे, हमारे जवान अपनी तैयारी पूरी करके रखें, भगवान ने चाहा तो मौका जल्दी मिलेगा। ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट 1 4 दिन का था, उसमें भी भारत का संयम था। 6-7 मई की रात भारत ने पाकिस्तान में सिर्फ 9 आतंकी अड्डे तबाह किए, वो भी सीमा पार। इसके बावजूद पाकिस्तान ने 8 और 9 मई की रात भारत में ड्रोन्स अटैक की, वो भी हमारे रिहायशी इलाकों में। भारत ने संयम तोड़ा तो 2 ही दिन में 9 मई और 10 मई की रात पाकिस्तानी आर्मी को मिट्टी में मिलाकर रख दिया गया। पाकिस्तान को 22 घंटों में हमारी सेना ने घुटनों पर ला दिया। 10 मई की सुबह पाकिस्तान का डीजीएमओ गिड़गिड़ाते हुए फोन लगा चुका था, जिसके बाद भारत ने अपनी शर्तें मनवाते हुए युद्ध रोक दिया। लेकिन सेना प्रमुख ने अगर कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 में पहले सा संयम हम नहीं दिखाएंगे, तो क्या यह मान लिया जाए कि अगर युद्ध हुआ तो भारतीय सेना की धमक सिर्फ बॉर्डर एरिया तक नहीं रहेगी? क्या सेना के धमाकों की गूंज इस्लामाबाद, लाहौर, कराची तक भी सुनाई देगी? दरअसल कल ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी पाकिस्तान का भूगोल बदलने की चेतावनी दी थी और सर क्रीक में पाकिस्तान की हरकतों के जवाब में उसे यह भी याद दिलाया था कि यहीं से कराची का रास्ता जाता है। 1965 की जंग में भारत की सेना ने
लाहौर तक पहुंचने का सामर्थ्य दिखाया। आज 2025 में पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि कराची का एक रास्ता क्रीक से ही होकर गुजरता है। अगर सर क्रीक इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे। देश के रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख एक ही समय पाकिस्तान को एक ही चेतावनी दे रहे हों, उसका भूगोल बदलने के बाद बोल रहे हों, तो क्या यह सिर्फ एक संयोग है या ऐसा कुछ है जो दिखाई अभी नहीं दे रहा? और ठीक इसी समय एयरफोर्स की सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में एयर चीफ एपी सिंह के भी ऑपरेशन सिंदूर का खास जिक्र करने की टाइमिंग बेहद महत्वपूर्ण है। एयर चीफ के बयान से भी पाकिस्तान में खलबली है। वो बयान आपको सुनाएंगे, लेकिन उसके पहले ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की तबाही का लेखा जोखा देखें जो आज एयर चीफ ने पेश किया है। वायुसेना ने खुलासा किया कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के जो विमान मार गिराए गए वो F-16 थे। पाकिस्तान के 13 एयरक्राफ्ट तबाह किए गए। इनमें पाकिस्तान के 4 F-16 फाइटर जेट थे। एक C-130 एयरक्राफ्ट को भी तबाह किया गया। एक टोही विमान को भी नष्ट किया गया था। पाकिस्तान के 4 रडार स्टेशन उड़ा दिए गए थे। 2 कमांड कंट्रोल सेंटर और 2 रनवे भी तबाह किए गए थे। पाकिस्तान के F-16 जेट का गिरना अमेरिका की भी नाक कटने जैसा था, क्योंकि F-16 पर उसे बड़ा गुरूर है। 80 के दशक में उसने ये पाकिस्तान को दिया था। भारत के विमान गिरने की बातों पर एयर चीफ ने कहा कि पाकिस्तान को मनोहर कहानियां आप बनाने दें, उसकी बातों पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। उसके बारे में आज भी कुछ नहीं बोलूँगा कि क्या हुआ, कितना नुकसान हुआ, नहीं हुआ, कैसे हुआ, क्या कुछ नहीं बताना चाहिए, क्योंकि उनको पता करने दो ना। जैसे हम भी तो कुरेद के निकाल रहे हैं ना, हमने क्या कर पाए हम लोग, तो उनको भी निकालने दो। लेकिन ये बात आपको सब वेरी क्लियर है कि आपने कोई एक ऐसी पिक्चर देखी है जहाँ पे हमारे किसी एयरबेस में कुछ गिरा हो, कुछ लगा हो, कोई हैंगर डिस्ट्रॉयड हो, कुछ हो? जो इतनी सारी पिक्चर्स हमने उधर की दिखा दी, वैसे एक भी पिक्चर वो नहीं दिखा पाए हमें। सो उनका जो नैरेटिव है वो आई थिंक उनके जो वो मनोहर कहानियाँ हैं। सो चलने दो, अच्छा है, उनको खुश रहने दो। एंड मे बी उनको अपनी पब्लिक को कुछ दिखाना है अपने साख बचाने के लिए। एयर चीफ ने पाकिस्तान का भूगोल बदलने का सीधा जिक्र नहीं किया, लेकिन इशारा दे दिया कि एयरफोर्स पहले भी तैयार थी, अब भी तैयार है। लड़ाई होगी तो पिछली बार जैसी नहीं होगी। सुनिए। एंड जो अगली लड़ाई होगी, द नेक्स्ट वॉर इज नॉट गोइंग टू बी एग्जैक्टली लाइक द प्रीवियस वन, इट इज गोइंग टू बी डिफरेंट। अब यहां पर बड़ा सवाल खड़ा होता है कि भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है तो क्यों होगा? आखिर क्या वजह हो सकती है जो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 लॉन्च होगा? पाकिस्तान को भूगोल बदलने की चेतावनी जरूर दी गई है, लेकिन यह भी है कि भारत ना तो पहला हमला करता है, ना ही उसकी नीति जमीन हड़पने की है। तो फिर ऐसा क्या होगा जिसकी वजह से एक बार फिर युद्ध के हालात बनेंगे? क्या पाकिस्तान सिंधु समझौता स्थगित होने की झल्लाहट में हमला करेगा? क्योंकि इसे लेकर वो दुनिया भर में लगातार अपना रोना रो रहा है। खून की नदियां बहने की धमकी भी सिंधु जल समझौते को लेकर ही उसकी ओर से दी गई थी। या फिर पाकिस्तान कोई नई आतंकी हिमाकत करके भारत को ऑपरेशन सिंदूर 2.0 पर मजबूर करेगा, क्योंकि वो आतंकी लॉन्च पैड एक्टिव कर रहा है और बर्फबारी के समय घुसपैठ कराता रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत अपनी पाकिस्तानी नीति में एक पन्ना जोड़ चुका है कि भारत एक भी आतंकी हमला भारत पर हमला मानेगा और आतंकवादियों और उनके आकाओं में किसी भी तरह का कोई अंतर नहीं करेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।